दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम देखते हैं कि हम स्थानीय मान और जातीय मान देखते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान होते क्या है। देखो, स्थानीय मान का मतलब होता है कि कोई सा भी किसी का भी स्थान, यानी कि किसी का कोई सा भी स्थान होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने देता हूँ कि 3 4 9 4 और मैंने कहा कि 4 का स्थानीय मान कितना होगा। देखो 4 का स्थानीय मान क्या है, इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे और जब इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे तो 4 का स्थानीय मान क्या है हमारा, इकाई के अंक पे है, तो 4 का बाद कुछ नहीं है, तो 4 का स्थानीय मान हमारा हो गया 4। यानी कि जब भी कोई सा भी किसी भी स्थान पर बैठा है उसका स्थान गिन लेते हैं इकाई के अंक से, यानी कि इधर से गिनते हैं। तो भाई ये पहले सीधा सा सिंपल भाषा में बोलूं तो पहले स्थान पर है तो पहला, अभी दूसरे स्थान पर है तो 2 अंक तो चाहिए हमें, 9 तो है ये। अब हमें 2 अंक चाहिए, जब हमें 2 अंक चाहिए तो यानी कि जब भी कोई सा भी स्थान पूछा जाए तो कितने भी स्थान पर है यू 9, और यहाँ पर जितने भी बाद में उसके होंगे अंक तो उतनी लगा दो 0, तो एक अंक तो 1 0 लगा दी, यानी कि सैकड़े के स्थान पर है, सॉरी ढाई के स्थान पर है तो ढाई हो गया। अब मैंने कहा 3 का स्थानीय मान पूछूं, यदि सिंपल भाषा में कहूं तो 3 के बाद कितने अंक है हमारे, 2 अंक है, तो 2 0 लगा दो, तो ये हो गया हमारा स्थानीय मान। मैंने कहा 4 का अंक, 4 के जो है 4 के बाद कोई अंक नहीं है तो 4 का स्थानीय मान 4 हो गया। 9 के बाद एक अंक है तो 9 हो गया, और 9 का बराबर में लगा दी 0। 3 के बाद 2 अंक है तो हमने 2 3 लिखा और उसके बराबर में लगा दी 0। अब मैं यही कहूं कि 3 का जातीय मान, या मैंने कहा 3 9 4, तो जातीय मान क्या होता है, जातीय मान सीधी सी बात है भाई, अंकों की जाति, कि अंकों की जाति क्या होगी, मैंने कहा 4 की, या मैंने कहा यहाँ पे इसी की 4 की जातीय मान क्या होगा, सीधी सी बात है 4 का जातीय मान 4 ही होगा। जब भी किसी का जातीय मान पूछा जाता वही होता है। मैंने कहा भाई 4 को 5 थोड़ी बोल दोगे, मैंने कहा 4 को 10 थोड़ी लिख दोगे, मैंने कहा 4 को जो है 3 रुपए थोड़ी दे दोगे, किसी से 4 रुपए लेने हैं तो 4 वो दे रहा है तो 4 ही लोगे, सीधी सी बात है, तुम पर 4 रुपए तो 4 ही होंगे। तो 4 का जातीय मान, किसी का भी जातीय मान पूछे तो जातीय मान वही अंक होता है जिसका जातीय मान वो पूछता है। तो 9 का 9 होगा और 3 का 3 होगा, तो जातीय मान हमेशा वही होता है जो पूछा जाता है। 4 का जातीय मान 4 होगा, 9 का जातीय मान 9 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा। अब यदि मैं इसमें क्वेश्चन देखता हूं कि इसी में देखो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। यदि मैं छोटा सा क्यूट सा क्वेश्चन कहूं तो छोटा सा क्यूट सा क्वेश्चन देखूं मैं, तो उसने कहा 9 का स्थानीय और जातीय मान का अंतर क्या होगा। अब भाई सीधी सी बात है, तुम्हें जो है क्या दिया है, स्थानीय मान और जातीय मान, ये हलवा क्वेश्चन तो वो पूछेगा नहीं एग्जाम में, तो थोड़ा ट्विस्ट भी तो लाएगा। अब उसने कहा कि 9 का स्थानीय मान और जातीय मान, अब किसी को स्थानीय मान ही नहीं पता तो कैसे करेगा, किसी को जातीय मान ही नहीं पता तो सीधी सी बात है क्वेश्चन खत्म। उसने ये तुम्हें संख्या दे दी कि ये संख्या है 394 और इसमें बताना है कि 3 का स्थानीय मान और 3 के जातीय मान का अंतर। अब हमें पता है भाई 3 का स्थानीय मान कितना आ रहा है हमारा, 90 आ रहा है, और 3 का जातीय मान, 9 का जातीय मान कितना है, 9 ही है, यानी कि 9 का स्थानीय मान 90 है और 9 का जातीय मान 9 है, तो उसका अंतर का मतलब घटाना। अब इसका अंतर देखो तो मैं 81 आ रहा है, 81 हमारा आंसर। अब मैं यहीं पे इस क्वेश्चन में ये कहता हूं कि 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग, मैंने कहा 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग कितना होगा। यदि मैं योग देखूं तो 90 प्लस 9 बराबर 99 योग हो जाएगा, तो हमारा 99 योग हो गया। तो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर या योग, क्वेश्चन ये होते हैं, न कि ये क्वेश्चन कि सीधा सीधा सा अंक दे दिया और अंक के बाद पूछ लिया कि 9 का स्थानीय मान बताइए, कोई भी बता देगा, तो थोड़ा तो ट्विस्ट लाएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि यदि पॉइंटों में आता है, यदि मैं पॉइंटों में देखूं, यहां मिटा दो इसे, चलिए यदि मैं क्वेश्चन देखता हूं, देखो यदि मैं क्वेश्चन देखूं तो मैंने कहा कि 314.1321 ये है हमारे पास, और मैंने यहां पूछ लिया जी, यहां पे एरो ये वाला सिग्नल वो लगा दिया चिन्ह, और मैंने कहा कि बताइए भाई 3 के जो जिसके पास मैंने लगा रखा है
उसका 3 का जात्यमान या स्थानीय मान क्या होगा। अब भाई 3 का पॉइंट के बाद जब भी कोई भी संख्या आए तो पॉइंट के बाद कोई सी भी संख्या आए तो हमारी जो है पॉइंट तो लगेगी, सही बात है भाई, पॉइंट लगेगा, पॉइंट है। तो पॉइंट के बाद जैसा हम स्टार्ट करेंगे तो हम इधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे कि कितने, जैसा हम इधर से कर रहे थे इकाई के अंक से, तो हमारे इधर से स्टार्ट करेंगे सीधी तरफ से। तो सीधी तरफ से मैं यदि 3 का कहूं कि स्थानीय मान कितना होगा तो 3 का मान कितने अंक रह रहा है, तो सीधी सी बात है भाई 1 0 यहाँ आ गई और 3 हो गया, 1 0 आ गई 3 हो गया। देखो हमारा पॉइंट है तो अपने 0 तो इधर लगेंगी, हमारा पॉइंट यहाँ है तो 0 से आपके इधर लगेंगी, तो 0 और 3 का हमारा स्थानीय मान 3 का 3 हो गया। अब मैंने कहा भाई इसमें बताओ हमारा कितना, 2 का, सीधी तरह से बढ़िया तरीके से लिखते हैं, ये हो गया हमारा 0.03। अब मैंने कहा भाई यहाँ पर बताइए हमें इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो बता सकते हैं पॉइंट। अब भाई हम कितने छोड़े हमने, तो 2 अंक छोड़े, तो 2 अंक छोड़े तो 2 0 लगाओ और 2 लिख दो। क्या लिखा मैंने, पॉइंट, और 2 अंक छोड़े तो 2 0 लगा दिए और 2 का 2। मैंने कहा इस 1 का स्थानीय मान कितना होगा, भाई पॉइंट लगाया और कितने अंक छोड़ कर आ रहा है पीछे, 3 अंक छोड़ कर आ रहा, तो 3 0 लगाओ और पॉइंट कितना 1 लिख दो। सही है जी, तुम्हारा 3 0 और तुम्हारा 1 हो गया। अब मैंने कहा कि सीधा सीधा तुम्हें पता है इसका, इनका तो पता ही है, 4 का 4 हो गया, 1 का 1 0 और 3 का 3 0। अब यहाँ पूछता है भाई कि यहाँ पे 2 का, मैंने कहा 3, ये वाला 1 का, या देखो मैं लगा देता हूं इनके नीचे चिन्ह। अब मैंने लगा दिया, उसने कहा कि 4 के और 1 का स्थानीय मान में, यानी कि 4 और 1 का स्थानीय मान में अंतर बताइए। चलो बता देते हैं भाई, मैंने क्वेश्चन लिखा कि 4 और ये जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट का 1 का के स्थानीय मान में क्या अंतर होगा। मैंने कहा कि 4 और 1 के स्थानीय मान में क्या अंतर होगा। अब मैंने क्या दे रखा है, ये वाला 1 दे रखा है। अब मैं 4 का स्थानीय मान कितना लिखूंगा भाई, इकाई के अंक पे तो 4 लिखूंगा। अब अंतर की बात हो रही है, मैंने घटा दिया, कितना घटा रहा हूं, इसका स्थानीय मान कितना हमारा 0.00001। अब घटाने का सीधा सीधा सा फंडा भाई, 4 के बाद में कितनी जीरो लगा दूं, मान 4 ही होगा, पॉइंट लगा दिया मैंने। कितने अंक है, 1 2 3 4, मैंने 4 लगा दिए 0। चलो भाई अब इसके बाद इसे तार लेता हूं, इसके नीचे पॉइंट के बाद। देखो हमेशा जब भी हम घटाते हैं किसी भी संख्या को घटाए तो पॉइंट हमारे आमने सामने होने चाहिए, नीचे के, नीचे और ऊपर के आमने सामने होने चाहिए, कभी भी घटाने में दिक्कत नहीं होगी। पॉइंटों में जिसको घटाने की ना, जिसको भी घटाने में दिक्कत हो तो वो कर देना कमेंट, तो मैं बिल्कुल घटाने सिखा दूंगा कि किस तरीके से घटाते हैं। देखो पॉइंट आमने सामने होने चाहिए, और जब पॉइंट आमने सामने होंगे तो इधर की संख्या इधर तार दो, इधर की संख्या इधर, तो पॉइंट के बाद कितना है 1 2 3, हमारा पास हो गया 1। सही है भाई। अब नीचे वाले को घटाना है, नीचे वाले को घटाना, ऊपर वाले के पास 1 रुपया नहीं है, नीचे वाले को देना है 1 रुपया। अब भाई 1 रुपया देना है तो किस तरीके से देगा, पड़ोसी से मांगेगा, पड़ोसी भी कंगाल है, तीसरा पड़ोसी से मांगेगा वो भी कंगाल है, चौथा पड़ोसी से मांगेगा उसके पास भी पैसे नहीं है, किसी के पास है नहीं पैसे। अब जो अगला वाला पड़ोसी है भाई उसके पास पैसे हैं, उसके पास पैसे हैं, उसने 1 रुपया दे दिया अगले वाले को। अब अगले वाले को देने का मतलब है, 1 का मतलब है 10 रुपए। यहाँ पे 1 का जब भी हम पैसे लेते हैं यहाँ पे घटाने में, तो 1 का मतलब है 10 रुपए। अब मैंने इसे अगले वाले को 1 रुपया दे दिया तो इसके पास कितने बचे, 3 रुपए, 3 बच गए। अब मैंने कहा कि जब इस वाले को मैंने 1 दिया तो 10 रुपए हो गए। अब 10 रुपए हो गए तो अब पड़ोसी को भी तो देने हैं भाई, वहां तक पहुंचना है तो पड़ोसी को भी तो दोगे। तो 10 रुपए में से 1 रुपया दे दिए तो इसके पास बचे 9। सही बात है भाई, 9 रुपए बच गए। अब तुमने इसे 1 रुपया देना है अगले वाले को, तो यहाँ भी 9 बच गए। यहाँ 10 थे, इसे 1 रुपया दे दिया तो यहाँ भी बचे 9। अब यहाँ 10 है तो 10 रुपए होंगे क्योंकि इसे देने नहीं है। अब इसने दे दिए भाई नीचे वाले को,
ले अपना कर्जा पकड़, तो 9 रुपए बच गए, तो ये बचे 9। अब यहाँ सीधे सीधे से किसी को देने नहीं है, तो इनके पास जो बच रहे हैं लिख दो, इनके पास 99 हो गए, और यहाँ पर हो गया पॉइंट, और पॉइंट के बाद कितना हो गया 3। तो इसका आंसर क्या आता है कि 3, 4 और 1 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? तो अंतर भाई ये होगा 3.9999, 3.9999। तो हमारा अंतर क्या आ जाएगा? हमारा अंतर ये होगा। तो जब भी कभी भी स्थानीय मान, देखो यही मैं इसी में क्वेश्चन लिखता कि 4 और 1 के जातीय मान में अंतर बताए, 4 इसके स्थानीय मान और 1 के जातीय मान में अंतर। भाई जातीय मान एक ही होता, सीधी सी बात है, जातीय मान एक ही होगा। तो 4 के स्थानीय मान और जातीय मान में पूछता तो 3 आ जाता। तो जब भी हमारे पॉइंटों में स्थानीय मानों में अंतर पूछे, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि जब भी पॉइंट के बाद कितनी भी संख्या है, तो पॉइंट के बाद से गिनना स्टार्ट करते हैं। जैसे 3 का पूछा, तो 3 के बाद 3 के पहले एक अंक है तो 0 लगा दी, 2 का पूछा तो 2 अंक थे तो 2 0 लगा दिए, 1 का पूछा तो 1 अंक है तो 0 लगा दिया। अब यदि इसका 1 का पूछता है 1 पॉइंट का, तो यदि मैं इस पॉइंट को कहूं, ओ भाई सीधा सा यदि मैं यहीं को लिख देता हूं, यहीं को, तो इसका होगा 0.1, ठीक है। तो 0.1 होगा। तो कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए तो कर सकते हो आराम से, बिल्कुल आसानी से होता है। देखो स्थानीय मान का एक आध क्वेश्चन हर किसी को उसमें एग्जाम में टपक जाता है। जब टपक जाता है तो स्थानीय मान ही ना पता और जातीय मान ही ना पता, तो हम ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं भाई। जब आगे देखते हैं दूसरे से पूछते हैं, भाई इसमें यूं था, यूं करना था बस, अरे यार 1 नंबर हमारा छूट गया, हमने इतना पता होता तो हम एक क्वेश्चन छोड़ देते, क्यों? तो हमारा छूटता ही क्यों? तो जब स्थानीय मान जब पढ़ लेते हो तो इसको कभी नहीं भूलते, क्योंकि जब स्थानीय मान हमें पता लग जाते हैं कि पॉइंटों के बाद और पॉइंटों से पहले, तो हमारी दिक्कत खत्म। तो हम स्थानीय मान को आज यही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि स्थानीय मान में क्वेश्चन तो आप बना के कर सकते हो। तो इसकी यदि अगली वीडियो यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान से अगली वीडियो देखते हैं किसकी बनानी है, अगले से टॉपिक पर आते हैं। थैंक यू।